हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम देखेंगे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, टॉपिक का नाम है हमारा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी, तो सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज। वो सिस्टम जिसमें बहुत नंबर ऑफ स्पीशीज होंगे उसको हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वांटिटी ज्यादा होगा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में, और ऐसे सिस्टम के प्रॉपर्टी को हम कहेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल में आता है टेम्परेचर, प्रेशर आता है इसके एग्जाम्पल में, मास आता है। ठीक है, ये सारे लार्ज क्वांटिटी के प्रॉपर्टीज होंगे। इंथैल्पी आता है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल है। अब ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है उसको हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक का थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो है वो टू टाइप्स का होता है। एक है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरा है हमारा इंट्रिंसिव प्रॉपर्टीज। ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है वो अमाउंट पर, कितना क्वांटिटी है मटेरियल का उस पर डिपेंड होगा। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है वो अमाउंट ऑफ मटेरियल पर डिपेंड होगा। इंट्रिंसिव प्रॉपर्टी जो है वो इंडिपेंडेंट होगा मटेरियल से। कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल है उस पर ये इंट्रिंसिव प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होगा। जैसे कि मास है वो अमाउंट पर डिपेंड होता है। ठीक है, जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना ज्यादा मास होगा। उसी तरीके से वॉल्यूम, एंट्रोपी जो है वो है हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, यानी कि ये जो है क्वांटिटी पर डिपेंड होगी, अमाउंट पर डिपेंड होगी। जबकि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज में आता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज में प्रेशर, टेम्परेचर जो है कितना क्वांटिटी है उस पर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो है कितना क्वांटिटी है, कम है कि ज्यादा है, उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा प्रेशर भी। तो ये है हमारे इंट्रिंसिव प्रॉपर्टीज। इन जनरल अगर हम कहें, इफ एक्स एंड वाई आर आर्बिट्रेरी, कोई क्वांटिटी होगा। ठीक है, एक्स एंड वाई कुछ भी हो सकता है। आर्बिट्रेरी का मतलब है कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है अगर हमारा एक्स एंड वाई, तो एक्स प्लस वाई जो है अगर हम इसको सम करें तो हमें जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ही मिलेगा या एक्सटेंसिव वेरिएबल मिलेगा। ठीक है, एंड अगर हम इसको डिवाइड करें, x अपॉन वाई करें या डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा y करें, तो वो जो है हमारा होगा इंट्रिंसिव प्रॉपर्टीज या इंट्रिंसिव वेरिएबल। ठीक है, ये दो वेरिएबल्स है हमारे पास जो कि एक्सटेंसिव टाइप का है। इसको अगर हम प्लस करेंगे तो हमें एक्सटेंसिव टाइप का वेरिएबल मिलेगा, डिवाइड करेंगे तो इंटेंसिव टाइप का वेरिएबल मिलेगा। प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो इंटेंसिव में, वो आपको बाद में समझ में आएगा, मैं बुक में दिखाऊंगी। तो हमारा जो टॉपिक है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, एक सिस्टम जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज है, एटम्स है, आयंस है या मॉलिक्यूल्स है, इज कॉल्ड अ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। उसको हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहेंगे, लार्ज क्वांटिटी में होगा। ठीक है, और प्रॉपर्टी अराइजिंग आउट ऑफ द कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ द बल्क ऑफ स्पीशीज, और ये जो ग्रुप में प्रेजेंट है उसकी वजह से एक प्रॉपर्टी आएगा, उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, कलेक्टिव बिहेवियर की वजह से, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन, डेंसिटी, मास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, फ्यूगैसिटी, सारे जो है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है सिस्टम का, यानी कि ग्रुप में कलेक्टिव बिहेवियर की वजह से ये प्रॉपर्टीज हमें मिलता है। ठीक है, कलेक्टिव बिहेवियर की वजह से, क्वांटिटी की वजह से नहीं। और इसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। सिस्टम आपको समझ में आ गया, उसमें बहुत सारे एटम्स या आयंस होंगे। ठीक है,
The various macroscopic properties of the system are also called thermodynamic properties. जो अलग अलग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है सिस्टम का उसको हम थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज कहते हैं और वो जो है दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरा है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है या थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज है वो टू टाइप का होगा, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो कि मटेरियल के अमाउंट पर डिपेंड होता है, सिस्टम में क्वांटिटी पर डिपेंड होता है, उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये किस पर डिपेंड होगा? अमाउंट ऑफ मटेरियल पर डिपेंड होगा और इसमें मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कंटेंट, फ्री एनर्जी, इंट्रोपी, हीट कैपेसिटी सारे जो है आता है। ये सारे एग्जाम्पल है। मास जो है वो इंक्रीज होगा जब क्वांटिटी इंक्रीज होगी, अमाउंट इंक्रीज होगी, वैसे ही वॉल्यूम एंड ये सारे बाकी के प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है वो क्वांटिटी पर, अमाउंट पर डिपेंड होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल इन द सिस्टम आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज जो कि मटेरियल पर डिपेंडेंट ही नहीं है, कितने क्वांटिटी में है उस पर डिपेंडेंट ही नहीं है, उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे कि डेंसिटी, ये डिपेंड नहीं होगा मास पर, ठीक है। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारे जो है मटेरियल पर बिल्कुल डिपेंड नहीं होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रेशर, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एक्सेट्रा, ये सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। एग्जाम्पल है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज समझ में आया। ये जो है अमाउंट पर डिपेंड होगा मटेरियल के और ये जो है मटेरियल पर ही डिपेंडेंट नहीं होगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज समझ में आया। एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इफ एक्सप्रेस पर मोल, पर ग्राम, पर यूनिट वॉल्यूम बिकम्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दे, पर का मतलब डिवाइड करना होता है, ठीक है, या ग्राम कर दे या यूनिट वॉल्यूम कर दे, मोल, मोल है यहाँ पर, तो वो जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। सपोज हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मास एंड वॉल्यूम आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। हमें क्या करना है? डिवाइड करना है इसको। किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को लेना है और उसको मोल, ग्राम या यूनिट वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो इंटेंसिव बन जाएगा। जैसे कि मास और वॉल्यूम जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि मास पर यूनिट वॉल्यूम है। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो कि वॉल्यूम पर यूनिट मास है, डेंसिटी का उल्टा, वो जो है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम जो है वो एक्सटेंसिव है लेकिन डिवाइडेड बाय मास करेंगे तो वो इंटेंसिव बन जाएगा। मोलर प्रॉपर्टीज जैसे कि मोलर वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम पर मोल, या मोलर एनर्जी, एनर्जी पर मोल, ये, या मोलर हीट कैपेसिटी पर मोल, ठीक है। ये सारे क्या वॉल्यूम, एनर्जी और हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर हम डिवाइडेड बाय मोल कर देंगे, मोलर कर देंगे तो वो इंटेंसिव बन जाएगा। तो जब हम डिवाइड करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मोल से, ग्राम से या वॉल्यूम से, तो वो जो है इंटेंसिव बन जाता है। In general, if x and y are arbitrary extensive properties, अगर x and y जो है कोई extensive properties होगा, फिर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को ले रहे हैं दो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, तो x प्लस वाई इज ऑल्सो एक्सटेंसिव वेरिएबल, तो उसका जो सम है वो भी हमें एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वाला वेरिएबल देगा। एंड उसका जो डिवीजन है वो इंटेंसिव वेरिएबल देगा, x डिवाइडेड बाय y या डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा y। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यही है आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है वो समझा, और ये वर्ड्स जो है थर्मोडायनेमिक्स में अक्सर यूज होते हैं इसलिए हम समझ रहे हैं। और उसके साथ साथ हमने समझा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, जो कि टू टाइप्स का होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करने पर, सम करने पर हमें क्या मिलता है वो भी हमने समझा। और यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।